तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज अ बिट। बिट क्या होती है? इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ मेमोरी दैट कैन स्टोर बाइनरी डिजिट्स आइदर 0 और 1। ये मेमोरी की एक यूनिट होती है जो क्या करती है, बाइनरी डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं? 0 और 1। और ये मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है बिट। उसके बाद बाइट आता है, किलोबाइट, फिर ऐसे बढ़ते जाता है। अब हम आगे देखते हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र करने के लिए कितने यूनिट्स होते हैं, मतलब मेमोरी के कितने यूनिट्स होते हैं? तो देयर आर वेरियस यूनिट्स फॉर मेजरिंग मेमोरी। फॉर एग्जांपल केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट एक्सेट्रा। अब हम आगे देखते हैं व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कौन से दो टाइप्स होते हैं और उसमें डिफ्रेंशिएट करने वाले। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी विच आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दो टाइप की मेमोरी होती है हमारे पास, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इट इज़ द मेमोरी यूनिट ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू की मेमोरी यूनिट होती है एंड इट इज़ टेम्पररी मेमोरी, और ये टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी एंड इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इसको हम बाहर से खरीद के हमको खुद इंसर्ट करना होता है, और ये जो होती है नॉन वॉलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इट हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लेस होती है इन कंपैरिजन विद सेकेंडरी मेमोरी, जिसकी जो मेमोरी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो हाई होती है। और प्राइमरी मेमोरी में पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को रिटेन करने के लिए। वहीं इट डोंट लूज डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। अगर पावर सप्लाई कट भी जाती है तो भी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है डेटा लॉस नहीं करती है। अब देखते हैं एक्सप्लेन द रीड राइट ऑपरेशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी। रीड राइट ऑपरेशन को मेमोरी के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करने के लिए हमसे कहा गया है। तो रीड राइट किस में होता है? रैम में। सो द प्राइमरी मेमोरी रैम हैज़ द फैसिलिटी टू रीड एंड राइट डेटा टू इट। ठीक है। रीड प्रोसेस इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, दैट इज इफ वी रीड डेटा फ्रॉम अ लोकेशन इट स्टिल रिमेन्स इन द लोकेशन। रीड प्रोसेस जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। इसका मतलब हम जहाँ पे किसी भी जगह पे डेटा को रीड करते हैं तो वो उस लोकेशन पे ही रहता है। राइट प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव। राइट प्रोसेस जो होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब है इफ वी राइट डेटा टू अ मेमोरी लोकेशन विच ऑलरेडी हैज कम डेटा देन प्रीवियस डेटा इज रिप्लेस्ड बाय न्यू डेटा। सो अगर हम कहीं पे किसी मेमोरी की लोकेशन पे कुछ लिखते हैं तो वो रिप्लेस हो जाता है, और जो पहले वाला होता है वो अपने आप डिलीट हो जाता है। तो ऐसे ये होता है रीड राइट ऑपरेशन। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रैम और रोम में। रैम रोम क्या होते हैं? तो रैम जो होता है इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए स्टैंड होता है। इसकी फुल फॉर्म ये होती है। इट इज़ वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल होता है, और इट इज़ रीड राइट मेमोरी, एज सिंपल एज दैट। वहीं हम रोम की बात करें अगर, सो रोम इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म जो होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। इट इज़ ये नॉन वॉलेटाइल होता है, और ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट डज द नीड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अराइज। वाई डज द नीड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अराइज। हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की नीड क्यों हुई, तो देखते हैं। सिंस द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज लिमिटेड। क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, एंड प्राइमरी मेमोरी कैन नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उस डेटा को भी परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाता, टेम्पररी होता है, इसलिए हमको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की नीड पड़ी। अब हम आगे देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में तो सब जानते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेज देखें तो ईजी टू कैरी करना बहुत ईजी होता है। मोर स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी होती है स्टोरेज की, और ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सब पेन ड्राइव को सपोर्ट करते हैं। वहीं डिसएडवांटेजेस की देखें, इट गेट्स ईजीली मिसप्लेस ड्यू टू स्मॉल साइज। क्योंकि वो जैसे ईजी टू कैरी किस लिए, क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है, लेकिन साइज स्मॉल होने के कारण कई बार जो होता है पेन ड्राइव खो भी जाते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इट कैन सस्टेन ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ राइट एंड इरेज साइकिल्स। राइट एंड इरेज साइकिल्स को वो बहुत लिमिटेड नंबर को ही सस्टेन कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी और डिफरेंस। ठीक है। So memory plays an important role in the computer as we need space to store data.
मेमोरी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि हमको स्पेस की ज़रूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, वाइल प्रोसेसिंग एंड टू स्टोर इट परमानेंटली, प्रोसेसिंग के दौरान भी और हमको परमानेंटली स्टोर करने के लिए भी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। ठीक है, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, 2 टाइप की मेमोरी होती है हमारे पास। सबसे पहली है प्राइमरी मेमोरी, इट हैज़ 2 पार्ट्स, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम। इन रैम एनी डेटा कैन बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम फ्रॉम एनी लोकेशन। रैम में किसी भी डेटा को किसी भी टाइम किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ रीड राइट मेमोरी एंड इज़ वॉलेटाइल। ये रीड राइट मेमोरी होती है और वॉलेटाइल होता है। जबकि रोम जो होता है उसमें हम सिर्फ रीड ऑपरेशंस कर सकते हैं। रोम रिटेन्स इट्स स्टोर्ड डेटा इवन if पावर गोज ऑफ। अगर पावर सप्लाई जो होती है वो ऑफ भी हो जाते हैं तब भी जो रोम होता है वो अपने डेटा को रिटेन कर लेता है और इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। ये नॉन वॉलेटाइल होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट जो होता है मेमोरी का, जो कि सेकेंडरी मेमोरी होता है, उसके बारे में। सो वी नीड दिस मेमोरी बिकॉज प्राइमरी मेमोरी इज लिमिटेड एंड कैन नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली। हमने पहले भी पढ़ा था ये कि हमको सेकेंडरी मेमोरी की नीड इसलिए होती है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड होती है और स्टोरेज भी वो परमानेंटली नहीं कर पाती है। इन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इज ह्यूज बट द रिट्रीवल टाइम इज मोर। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी तो हाई होती है लेकिन रिट्रीवल टाइम जो होता है, रिट्रीवल टाइम वो ज़्यादा होता है। These are also called auxiliary memories। इसको auxiliary memory भी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, एंड दे आर ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। अब बस एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, जो कि डिस्क्राइब 2 लेटेस्ट मेमोरी डिवाइसेस। 2 लेटेस्ट मेमोरी डिवाइसेस कौन से हमारे पास? पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इनको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। सो इट इज़ कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस विच कैन होल्ड मेमोरी डेटा नॉर्मली अप टू 125 GB। एक कॉम्पैक्ट छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है जो इजीली मतलब नॉर्मली 125 GB स्टोरेज तो आराम से स्टोर कर सकता है। इट इज़ लाइट वेट, ये काफ़ी लाइट वेट है एंड इजी टू कैरी भी होता है। इट कम्स विद USB इंटरफेस। ये एक USB इंटरफेस के साथ आता है, मतलब कि इसको USB की तरह हम कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। इट बिकम्स वेरी पॉपुलर नाउ डेज बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट कम विद डिस्क ड्राइव्स। क्योंकि अब कंप्यूटर में हम डिस्क ड्राइव्स यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो नए कंप्यूटर्स हमारे पास आ रहे हैं, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम पे। वहीं हम मेमोरी कार्ड की बात करें तो इट इज़ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड। तो ये एक रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है। इट इज़ सीन इन सेलफोन। ये सेलफोन में भी देखा गया है। डिजिटल कैमराज एंड पोर्टेबल प्ले स्टेशन को डिजिटल कैमरास और पोर्टेबल प्ले स्टेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इट हैज़ कैपेसिटी अप टू 16 GB और इसमें 16 GB अब तक की मेमोरी कार्ड में कैपेसिटी रहती है यूजुअली। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।